नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अब ये स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से लंबे समय से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का जिक्र समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ नजर आया और ये कयास लगाए जाते रहे कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, घर वापसी कर सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव ने घर वापसी नहीं की, समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं की, लेकिन फिर भी पेच फंसा रहा और करहल की सीट एक ऐसी सीट रही जिसको यहां पर समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से रोक कर रखा और उस पर प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में महिला आयोग के उपाध्यक्ष की उपाधि से अपर्णा यादव को नवाजा, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अब यहां उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम यहां पर चीजें बोलती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। उपाध्यक्ष जरूर बन गई हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद अपर्णा यादव संतुष्ट और खुश नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन जब उनसे यहां पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवालों के जवाब घुमा फिरा कर देती हुई नजर आती हैं। तो स्थिति साफ है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने वाली अपर्णा यादव का दिल आज भी समाजवादी पार्टी के परिवार के लिए, मुलायम परिवार के लिए धड़कता है और ऐसे में अब अपर्णा यादव क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेला करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अक्सर अपर्णा यादव और चाचा शिवपाल यादव की जब भी मुलाकात होती है तो मीडिया की गलियारों में ये अफवाहें उड़ने लगती हैं कि अब अपर्णा यादव जल्द ही समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं और ऐसे में वो बातें कहीं ना कहीं सिद्ध होने से पहले कहीं ना कहीं अफवाहों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से लंबे समय से ये पेच फंसता हुआ नजर आया है और अपर्णा यादव की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी में चाहे अखिलेश यादव हों, डिम्पल यादव हों, चाचा शिवपाल यादव हों, सभी खुले तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं कि अपर्णा जल्द ही घर वापसी करेंगी। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बावजूद भी अपर्णा यादव पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उनकी संतुष्ट ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो कोई बड़ा झटका 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जरूर दे सकती हैं। क्या अपर्णा वाकई घर वापसी करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देंगी, या फिर ये अफवाहें या यूं कहें कि ये खबरें भी कहीं ना कहीं निराधार और झूठी साबित होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसी सियासी चाल जरूर चलती हुई नजर आई जिससे अपर्णा यादव की सपा वापसी में खबरें पर विराम लगता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला लेते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेला करेंगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।